साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने हाई कोर्ट जज को हुक्म दिया कि 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज जमानत पर रिहा नहीं होने चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना एम शमीम का अपने मुस्तदिका हल्फनामे में इंकिशाफ, कहा वो इस वाक़े के गवाह थे। जुलाई 2018 में साकिब निसार फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने आए। बेगमात साथ बैठी थी जब उन्होंने पहले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जरिए और उसके बाद हाई कोर्ट के जज को बराह रास्त हिदायत दी। साकिब निसार ने कहा, समझे आपने कुछ सुना ही नहीं। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने खबर को बेबुनियाद और झूठ करार दे दिया। कहा, राना शमीम का गिला था कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन देकर उनकी तौसी नहीं होने दी। राना शमीम के कई अहकामात हुकूमत पाकिस्तान में मुदाखलत थी। राना शमीम ने एक एयरलाइन को अपनी सर्विस शुरू करने का हुक्म दिया था। राना शमीम ने पीटीडीसी के सारे हॉस्टल स्काउट्स को देने का कहा था। राना शमीम के कई अहकामात में मुदाखलत की और कलअदम किए। इस तरह की बेबुनियाद बातों से राना शमीम किसी को फायदा पहुंचाना चाहते होंगे। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम कोर्ट राना शमीम ने कहा है कि वो खबर में दी गई तमाम बातों पर कायम है। उनका कहना है कि उन्हें एक्सटेंशन मांगने की कोई ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। राना शमीम का कहना था कि वो कोई सियासी शख्सियत नहीं जो सियासी बयानात दें, उन्हें जो हकायक मालूम थे वो सामने ले आए। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज के इंकशाफात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस अदहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि क्यों ना हाई कोर्ट का वकार मजरू करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें। अदालत इस मामले को बहुत संजीदा लेगी। क्या लोगों का एतमाद इस तरह उठाया जाएगा? क्या कोई बयान हलफी अदालती कार्रवाई का हिस्सा है? ज़ेर इल्तवा केसेस पर बात करने की रविश बन गई है। अदालत ने इल्जामात लगाने वाले साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को ज़ाती हैसियत में कल सुबह तलब कर लिया। अदालत ने द न्यूज़ के एडिटर इन चीफ, एडिटर और सहाफ़ी अंसार अब्बासी को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि द न्यूज़ में शाया खबर ज़ेर इल्तवा केस से मुतालिक है। अदालत से बाहर किसी किस्म का ट्रायल अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ है। तमाम फरीकैन पेश होकर बताएं क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सिर्फ नवाज शरीफ की जमानत और सजा का मामला नहीं, इलेक्शन में मदाखलत सामने आई है। जवाब देना पड़ेगा कि किसने चीफ जस्टिस को इख्तियार दिया कि इलेक्शन में मदाखलत करे। अगर नवाज शरीफ और मरियम जेल जा सकते हैं तो साकिब निसार क्यों नहीं? हमें तवक्को है हमारी अदलिया सो मोटो इख्तियार रखती है और इसका इस्तेमाल माजी में किया गया है। इस मामले से बड़ा और क्या मामला होगा जिस पर सो मोटो लिया जाए? शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि तमाम आईनी इदारों पर सवालिया निशान लग गया है। वाहिद हल आवाम को दोबारा हक देकर नई असम्बली और नई हुकूमत मुंतखब करना है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने बयान में कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को निशाना बनाने के पस पर्दा बड़ी साजिश बेनकाब हो गई। इस सच्चाई का जाहिर होना आवाम की अदालत में नवाज शरीफ मरियम नवाज की बेगुनाही का एक और सबूत है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के इंकशाफात पर बयान में कहा है कि इस शख्स से डरना चाहिए जो सब्र करे और अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दे। इसमें जालिमों के लिए बहुत बड़ा सबक है। मुस्लिम लीग नून के परवेज रशीद ने कहा है कि एक चीफ जस्टिस का हल्फिया इल्ज़ाम साकिब निसार के खिलाफ क्या आया, रोना वजीर इत्तलात को पड़ गया। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हर मुल्जिम के तर्जुमान बनकर तड़पते हैं। नून लीग के ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा साबिक जज का बयान हलफी बहुत अहमियत का हामिल है। नवाज शरीफ और उनकी साहिबजादी को इंतखाबात लड़ने और लड़ाने से रोका गया। अगर आईनी इदारों में दरारें आ जाएंगी तो बहुत नुकसान होगा। JUI के असद महमूद ने कहा कि ये पहला वाकया नहीं, गुज़िश्ता साल भी एक जज साहब ने साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ फैसले की बात की थी। विफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि एक वक्त था जब जज पूछते थे मियाँ साहब किसको कितनी सजा देनी है। हमारे एक लीडर बहुत दिलेर हैं, उन्होंने अपने वर्कर्स को फौज से टकराने की दावत दी। मसला ये था कि वो फौज से दूर लंदन बैठे हैं, वहाँ इनकी पेटे चमचे ही ठीक नहीं हो रहे। विफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा आज जो हुआ वो अदलिया पर हमला है। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज के बयान की तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया जाए। नून लीग का सेनेट में मुतालबा। आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि सियासी रहनुमाओं को नाअहल करने, इलेक्शन से बाहर निकालने के हरबे इस्तेमाल किए गए। सारा पोल खुल गया है।
अदलिया की शफाफियत कहाँ गई? कब तक ऐसे फैसले लाकर सियासत कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी? तहरीक इंसाफ के वसीम शहजाद ने जवाब में कहा कि हैरत होती है जब भी अदलिया की बालादस्ती का नाम लेते हैं। आपको जस्टिस कयूम वाला मामला और ब्रीफ केसेस याद हैं? माजी में ये जजेस से फैसले लिखवाते रहे हैं। एजाज चौधरी ने कहा कि मरियम नवाज के केस की समाअत अदालत में शुरू होने वाली है। 17 नवंबर को केस लग गया तो बयान हल्फी आ गया। मुत्तहिदा अपोजिशन और हुकूमत के इत्तेहादियों में राबते बहाल हो गए। मुत्तहिदा अपोजिशन और हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हुकूमती कानून साजी के खिलाफ एक पेज पर आ गईं। ज़राए के मुताबिक EVM और इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमती इत्तेहादियों और अपोजिशन में मुसलसल राबते हुए। कायदीन के दरमियान तजावीज़ पर मुशावरत भी हुई। वफाकी वज़ीर असद उमर लॉन्ग मार्च करने वालों को कुट पड़ने के बयान से पीछे हट गए। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि इनसे हमें परेशानी नहीं, कुटते पैनी है, लेकिन इनको सियासी कुट पड़ेगी। हमें हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं, न हमें ऑपोजिशन से डर है, न आज़ाद मीडिया से डर है। सदर कराची की कोऑपरेटिव मार्केट में आग कैसे लगी, वजह मालूम ना हो सकी। ताजरों पर कयामत गुजर गई। उम्र भर की जमा पूंजी जलकर खाक में मिल गई। कई ताजरों ने रात जली हुई दुकानों के बाहर गुजारी। गुज़श्ता शाम लगने वाली आग पर आज सुबह काबू पाया गया। ताजरों का आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगने का खदशा। मुतासरा ताजरों का कहना है कि आग ऊपर की मंजिल में लगी। गिरते शोलों ने नीचे की दुकानों को भी लपेट में ले लिया। आग से 90% दुकानें जलकर खाकस्तर हो गईं। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि कोऑपरेटिव मार्केट में लगने वाली आग के नुकसानात का सर्वे हो रहा है। हुकूमत से जो हो सकेगा ज़रूर मदद करेगी। सदर की कोऑपरेटिव मार्केट में कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें थीं। पंजाब में आज से शुगर मिल्स में गन्ने की क्रशिंग का आगाज़। शुगर मिल्स के बॉयलर चलना शुरू हो गए। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि आइंदा हफ्ते से जनूबी पंजाब और सिंध की चीनी शहरियों के लिए दस्तयाब होगी। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। कराची में 1 किलो चीनी की होलसेल कीमत 4 रुपये कम होकर 98 रुपये हो गई। रिटेल में चीनी 115 रुपये किलो दस्तयाब। कोयटा में 1 किलो 13 रुपये कम होकर 110 रुपये की हो गई। 3 रोज़ में फ़ी किलो चीनी की कीमत में 30 रुपये कमी रिकॉर्ड की गई। हुकूमत का 16 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का फैसला। शहबाज गिल का कहना है कि ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 5 रुपये बढ़ाने की समरी भिजवाई थी, जिसे वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दिया। पेशावर में डेंगू के बाद ताजाबाद के इलाके के करीब हर घर में डेंगू मरीज मौजूद। शहरियों का स्प्रे न करने का शिकवा। शहरियों का कहना है कि कई बार डेंगू स्प्रे के लिए कॉल की, लेकिन कोई तवज्जो नहीं देता। स्प्रे अगर हुआ भी है तो सिर्फ नाजिम और कांस्टेबल के घर तक महदूद रहा। पेशावर में डेंगू टेस्ट की भी मनमानी फ़ीस वसूली। डेंगू टेस्ट की फ़ीस 150 रुपये से बढ़कर 400-500 रुपये तक पहुँची। मार्केट्स में बुखार की गोली की भी किल्लत जारी। लाहौर के मेडिकल स्टोर्स पर बुखार की गोली की फराहमी की सूरत हाल मामूल पर आ गई। 24 घंटों में डेंगू के 103 मरीज रिपोर्ट। 77 का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में मजीद 12 शहरी डेंगू से बीमार हुए। मुल्क भर में कोरोना केसेस में नुमाया कमी। 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 1% से भी कम, 7% रिपोर्ट। कोरोना से 6 अफराद इंतकाल कर गए। 240 नए मरीज रिपोर्ट। सेहत और इंसानी जानों के लिए खतरा। फ़िज़ाई आलूदगी में आज भी लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल सर फहरिस्त। आलमी फहरिस्त में दिल्ली का पहला नंबर, लाहौर का तीसरा और कराची 19वां आलूदा तरीन शहर। लाहौर के इलाके फतेहगढ़, गुलबर्ग, अल्लामा इकबाल टाउन, अनारकली टाउनशिप और DHA सबसे ज़्यादा मुतासर। बिलाखिर पंजाब हुकूमत को होश आ गया। स्मॉग को आफत करार देकर रोकथाम के लिए स्क्वाड कायम कर दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा कि कूड़ा करकट को आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सूबाई वज़ीर माहौलियात के मुताबिक 23% आलूदगी फसलों और 43% फैक्ट्रीज़ की है। स्मॉग के बायस नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और दीगर बीमारियाँ फैलने लगी। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी दमा, सांस, दिल के मरीज़ों और बच्चों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने का मशवरा।
मालाकन में मुनशियात फरोशी के खिलाफ आवाज़ उठाने पर कत्ल किए जाने वाले समाजी कारकुन मोहम्मद ज़ादा के 2 मुबैना कातिल गिरफ्तार। मुनशियात फरोश गिरोह से ताल्लुक़ रखने वाले मुलजिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मोहम्मद ज़ादा को 8 नवंबर को घर के सामने फायरिंग करके कत्ल किया गया था। सियालकोट में वकीलों ने असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ के दफ्तर पर धावा बोल दिया, तोड़ फोड़ भी की, सामान दफ्तर से निकालकर बाहर फेंक दिया। वुकला ने इल्जाम लगाया कि असिस्टेंट कमिश्नर कब्जा माफिया की पुष्टपनाही करती है। T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। पाकिस्तान के बाबर आजम को कप्तान नामजद। 12 रुकनी टीम में शाहीन आफरीदी भी शामिल। ऑस्ट्रेलिया के 3, पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका, जनूबी अफ्रीका के 2-2 और न्यूजीलैंड का 1 खिलाड़ी शामिल। पहली बार कोई भारतीय खिलाड़ी आईसीसी टीम में जगह न बना सका। T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज न मिलने पर शोएब अख्तर ने सवाल उठा दिया। कहा उनके ख्याल में 303 रन बनाने वाले बाबर आजम को ही टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी होना चाहिए था। आईसीसी की जानिब से 289 रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज दिया गया। इलेक्शन कमीशन के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान की तैनाती पर पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास शीरी मजारी की सदारत में हुआ। इजलास में पंजाब और केपी से इलेक्शन कमीशन के नामजद मेंबरान के नामों पर गौर। मेंबरान की तैनाती के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान तहरीरी मुशावरत में इत्तफाक नहीं हो सका था। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इतलात के इजलास में चेयरमैन कमेटी जावेद लतीफ़ ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज का बयान हलफी का मामला उठा दिया। साबिक चीफ जज राना शमीम कमेटी के आइंदा इजलास में तलब, एडिटर द न्यूज़ और एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी को भी तलब कर लिया गया। इजलास में जावेद लतीफ़ ने कहा कि क्या 20 साल बाद हमारे मुल्क में हक़ाइक़ सामने लाया जाया करेंगे। बयान हल्फी से जाहिर है कि किस तरह साबिक चीफ जस्टिस शरीफ ख़ानदान के खिलाफ अदालतों पर असरअंदाज हुए। हमारे यहाँ तहकीकाती इदारों के हाथ बांध दिए जाते हैं। अली नवाज अवान बोले, मियाँ साहब मॉडल टाउन के वाक़े का जिक्र भी कर दें। जावेद लतीफ़ बोले, अली नवाज साहब 3.5 साल से आपकी हुकूमत है, किसने मॉडल टाउन तहकीकात से रोका है। सरबराह MKM बहाली तहरीक फारूक सत्तार का कहना है कि नए चेहरे और नई क़यादत को सामने लाना है ताकि आवाम के मसाइल का हल निकाला जा सके। वो डॉक्टर इशरतुल इबाद खान की दावत पर दुबई गए। साबिक गवर्नर सिंध मुल्क के मौजूदा हालात और लोगों की मायूसी का हल चाहते हैं। MKM पाकिस्तान के रहनुमा और वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने कुछ दिन पहले कहा था कि डॉक्टर इशरतुल इबाद हों या फारूक सत्तार, सबके लिए MKM के दरवाजे खुले हैं। MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में काम कर रही है, किसी से खतरा नहीं। डॉलर की कीमत में कमी का रुझान। इंटरबैंक में $1 ₹1.08 सस्ता होकर $174.65 का हो गया। बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 पर मुश्तमिल सीरीज़ की तैयारी। पाकिस्तान की ढाका में ट्रेनिंग। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को आराम दिया गया। T20 सीरीज़ 19 नवंबर से शुरू होगी। दौरे बांग्लादेश के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। इमामुल हक, बिलाल आसिफ और कामरान गुलाम की कौमी टेस्ट स्क्वाड में वापसी। इमरान भट्ट, शाहनवाज टहानी, हारिस रऊफ और यासिर शाह स्क्वाड में शामिल नहीं। 20 रुकनी स्क्वाड की क़यादत बाबर आजम करेंगे। मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को 8 विकेट से शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। मैन ऑफ द मैच मिचेल मार्श ने 50 गेंदों पर 4 छक्कों और 6 चौकों की मदद से नाकाबिले शिकस्त 77 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 173 रन का हदफ 7 गेंदें पहले ही पूरा कर लिया। जीत पर ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी के साथ साथ 28 करोड़ 11 लाख रुपए की रकम भी मिली। इनामी तकरीब के अख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी। और पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा और मशहूर गधा 19 नवंबर को चीन रवाना होगा। जियो फिल्म्स और टेलिस्मन स्टूडियोज की शाहकार फिल्म द डोंकी किंग 19 नवंबर से चीन के सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 ममालिक में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।